हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग मशीन लर्निंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज हम लोग फोर्थ टाइप को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो हमने ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग या सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग को पिछला वीडियो में हमने कवर करा। और सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग आपका लेबल डेटा पे काम करता है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग आपका अनलेबल डेटा पे काम करता है। और यहाँ पे एक आप एरो बना के लिख लीजिएगा, दैट इज सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग थर्ड टाइप्स। वो आपका पार्शियल लेबल डेटा पे काम करता है, एक आपका लेबल, एक आपका अनलेबल और एक आपका पार्शियल लेबल। और आज हम लोग जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे ना तो लेबल होगा ना अनलेबल होगा, कोई चीज़ नहीं होगा। हम लोग मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास जो मॉडल्स होंगे वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से सीखेगा। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। बट आप ऐसा समझिए कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग ऐसा मतलब कि मॉडल्स यहाँ पे डेवलप करने का कोशिश करते हैं जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट्स के इनपुट से मतलब कि सीखने का, समझने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट एंड एक्शन, मतलब कि कुछ स्टेट होगा और उसके भी यहाँ पे वो कुछ एक्शन लेगा। तो स्टेट मतलब कुछ यहाँ पे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, उसके भी यहाँ पे वो एक्शन लेने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्यू लर्निंग, आर लर्निंग या फिर आपका मतलब कि हाइब्रिड मॉडल या पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन जैसे एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। और हम लोग इसका एग्जांपल्स देखिए, मल्टी एजेंट सिस्टम या तो फिर मोशन प्लानिंग या तो फिर आपका मतलब कि आपका नेविगेशन वगैरह चीज़ों पे मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम में हो क्या रहा है कि यहाँ पे कोई एजेंट होगा, कोई मतलब कि परसीव करने वाला, इनपुट को परसीव करने वाला कोई एजेंट होगा। वो मतलब इन्वायरमेंट से चीज़ों को देखेगा, सीखेगा, समझेगा, परसीव करेगा और मतलब कि उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेने का कोशिश करेगा। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है कि हम लोग लेबल डेटा, अनलेबल डेटा या मतलब पार्शियल लेबल डेटा, ऐसा कुछ चीज़ें मतलब कि अपने मॉडल को, मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसको हम लोग पास नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से सीखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्यू लर्निंग, आर लर्निंग या टी डी लर्निंग जैसे मतलब कि हम लोग लर्निंग मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे ये एक हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसका डेफिनेशन को मतलब आप मतलब कि नोट्स के टाइप से आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग involves training an agent to make a sequence of decision by rewarding desired behavior and punishing undesired ones। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। कि मान के चले कि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपका नेचर में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, चाहे कुछ भी चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनर है इन्वायरमेंट में, मान चले कि यहाँ पे कोई एक ट्रेनर है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके बिहाफ पे मतलब कि ये एजेंट, यहाँ पे जो डॉग है वो मतलब कि सीखने का कोशिश कर रहा है। अगर वो अच्छा काम करता है तो मतलब कि उसके लिए रिवार्ड मिलेगा। और मान के चलिए कि वो अगर कुछ मतलब कि गलत काम करता है, जैसा ट्रेनर चाह रहा है वैसा वो अगर वो नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एजेंट यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। मान के चलिए कि ये जो डॉग है, ये मान चलिए कि यहाँ पे एजेंट है और ये एजेंट मतलब कि कुछ एक्शन परफॉर्म किया। और मान चलिए कि इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एक ट्रेनर है, ये ट्रेनर को पसंद आया तो वो उसको रिवॉर्ड दे रहा है। और रिवॉर्ड मिला तो ये डॉग अब ऑब्जर्व किया कि हाँ, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे मतलब कि चॉकलेट्स, टॉफ़ी या तो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं ऐसा काम मतलब करते रहूँगा तो मुझे मतलब कि अपने मालिक के सामने अच्छा मतलब कि बने रहने का मौका मिलेगा। अगर सपोज डैट यही कुछ एक्शन किया और इसके इन्वायरमेंट में जो यहाँ पे जो ट्रेनर है उसको पसंद अगर नहीं आया, तो वो रिवार्ड की जगह सपोज डैट उसको पनिश करेगा। तो अगला ऑब्जर्व करेगा कि नहीं, इससे मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, मार मिल रहा है, तो मैं मतलब कि ये काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम से वो अपने आदत को सुधारने का कोशिश करेगा। तो इस टाइप का मतलब कि यहाँ पे मतलब कि चीज़ों को मतलब कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं वो सीखने का कोशिश करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मस्त रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज डैट मान के चलिए कि एक 5 साल का बच्चा है और वो मान के चलिए कि अनाथ है। अगर वो बच्चा मतलब कि जब नेचर में मतलब समझिए कि उसका ना कोई घर है, ना मतलब कि कुछ चीज़ें उसको पता नहीं है कि रियल वर्ल्ड में क्या है। वो मतलब कि अभी जो हम लोग का मतलब कि नेचर का जो ज्ञान है या तो मतलब हमारा जो मतलब इंसानी दुनिया, उससे वो अभी अनभिज्ञ है, वो कुछ चीज़ को नहीं जानता है। वो मान के चलिए कि 5 साल का बच्चा है जो वो इधर-उधर घूम के अपना खाता पीता है। तो मान के चलिए कि वहाँ पे वो जो चीज़ों को सीख रहा है, मतलब ना उसका कोई माता-पिता है, ना उसका कोई ट्रेनर है, ना
या उसको मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से चीज़ों को कर करके, गलत करके, चाहे जैसे भी मतलब कि कर करके डायरेक्टली मतलब प्रैक्टिकल्स करके चीज़ों को सीख रहा है। और इससे पहले के जो लर्निंग मेथड थे हमारे पास, जो आपने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में जो पढ़ा, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वहाँ पे हम लोग एज ए इनपुट अपने जो मॉडल्स थे, मॉडल्स मतलब आप समझिए कि उस बच्चा या यहाँ पे आप डॉग बोल सकते हैं, इसको हम लोग एज ए इनपुट बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो तुमको ये एक्शन लेना है, इस टाइप का चीज़ें रहेगा तुम्हें ये मतलब वहाँ पे हम लोग एज ए इनपुट कुछ देते थे, सो दैट कि उससे मतलब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सीखने का कोशिश करता था। यहाँ पे हम लोग कोई इनपुट नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के एक्टिविटीज़ से, इन्वायरमेंट में जो भी घटना घट रहा है उसको एज ए इनपुट वो ग्रहण करता है और वो डायरेक्टली मतलब चीज़ों को सीखने का कोशिश करता है। तो जैसे मतलब अब वही बच्चा को देखिए, जब वो मतलब भटकते रहेगा, इधर-उधर घूमते रहेगा, मतलब किसी से मार मिलेगा तो समझ जाएगा कि हाँ, मुझे अब ये गलती दोबारा नहीं करना है। मान चलें कि वो किसी का भलाई करता है तो वो समझ जाएगा वो बच्चा कि हाँ, मुझे ऐसे काम करते करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो मतलब कि आप समझिए कि वो नेचर में, समझिए कि आप इमेजिन करिए, देखिए हर चीज़ के ऊपर मतलब कि विजुअलाइज़ेशन यहाँ पे पुट अप करना पॉसिबल नहीं है। बस मैं जो आपको बता रहा हूँ एक सिनेरियो, एक ऐसा मोमेंट, आप उसको बस इमेजिन करने का कोशिश करिए कि एक 5 साल का बच्चा है और उसका माता-पिता नहीं है। वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही घूम रहा है और घूमने के टाइम पे, और मतलब कि जैसे-जैसे वो बड़ा होते जा रहा है तो वो चीज़ों को मतलब कि इस एनवायरनमेंट में, इस प्रकृति में, इस नेचर में रहते-रहते डायरेक्ट वो प्रैक्टिकल्स करके सीख रहा है, क्योंकि उसका कोई कोच ट्रेनर तो है नहीं। कोच ट्रेनर या सिखाने वाला, लर्न कराने वाला, वो सब हमारा कहाँ होता था, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या फिर आपका मतलब कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमारे पास ट्रेनर्स होते थे। बट यहाँ पे कोई ट्रेनर्स नहीं है, डायरेक्ट वो मतलब एनवायरनमेंट से सीखेगा, समझेगा, नेचर्स के एक्टिविटीज़ से वो मतलब कि जो भी उसको डिसीजन लेना चाहिए वो अपने तरीक़ा से लेगा। तो इस टाइप का चीज़ें मतलब कि यहाँ पे होता है। या तो सेकंड एक एग्जांपल मैं आपको और देने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने शायद फेसबुक में कुछ ऐसा एक वीडियो देखा था, आप अगर आपको कभी मिलता है तो जनरली आप उसको थोड़ा ढूँढ के देखने का कोशिश करिएगा। उसमें मतलब कि 2 कुत्ता था, मतलब 2 कुत्ता नहीं, 1 कुत्ता है, मतलब एक डॉग है और डॉग के ज जस्ट बगल में एक डमी डॉग रखा गया, उसी के जैसा दिखने वाला। तो मान के चलिए कि उसमें दिखाया गया है, उस वीडियो में क्या दिखाया गया था, मैं मतलब कि आप इसको देखिएगा, कभी ढूँढ के मिलेगा शायद। फेसबुक में मैं शायद ये वीडियो को देखा था। उसमें जो डमी डॉग, मान के चलिए अगर मालिक का हाथ को अगर काट रहा है, तो वहाँ पे वो चप्पल निकाल के मतलब कि डॉग्स को बहुत ज़्यादा पीट रहा है। तो अब डॉग समझ गया कि अगर मैं मालिक को काटा, तो मुझे इसी टाइप का पिटाई पड़ने वाला है। तो वो समझ गया, जब मालिक उसको, जो ओरिजिनल डॉग था, जो रियल डॉग है, उसको जब अपना हाथ कटवाने के लिए ले जाता है, तो डॉग सब समझ गया है कि अगर मैंने इसको काटा तो मुझे इसी टाइप का पिटाई मिलेगा। तो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ घटा, जो डमी डॉग में जो घटना घटा, वही घटना को जो ओरिजिनल डॉग था अब समझ चुका है कि मुझे इस टाइप का एक्शन लेना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आप बोल सकते हैं कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग के मतलब कि रियल वर्ल्ड के एग्ज़ाम्पल्स जैसा है। और एक एग्ज़ाम्पल्स आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने मान चलिए कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज़ देखे हैं, तो सीसीटीवी कैमराज़ में क्या होता है कि नेचर में हमारा, मान चलिए कि सीसीटीवी कैमरा का अपना एक मतलब कि प्रोजेक्शन या तो उसका अपना एक रेंज होता है, तो वहाँ से उसको जो भी इनपुट मिलता है उस नेचर में या तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ घट रहा है, जो भी घटना, चाहे कोई आदमी आ रहा है, चाहे मतलब कि कुछ भी चीज़ वहाँ पे मतलब कि चाहे बच्चे खेल रहे हैं, चाहे मतलब कि जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस एरिया का मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ है, मोशन है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे इमेज है, जो भी वहाँ पे आ रहा है, उसको वो कैप्चर एज़ अ इनपुट कैप्चर करने का कोशिश करता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर वही इनपुट डायरेक्ट मतलब कि एनवायरनमेंट से वो सीख रहा है, अब मान चलिए कि मैंने नहीं बताया, मान चलिए कि मेरा दुकान में, मेरे पास सपोज़ दैट मेरे पास एक शॉप है, एक दुकान है। उस दुकान में सपोज़ दैट दिन भर में मान चलिए कि हज़ारों कस्टमर्स आते हैं, तो मैं हज़ारों कस्टमर्स के बारे में मैं थोड़ी लिखते रहूँगा कि मतलब कि अभी जो कस्टमर्स आया है वो मतलब कि मतलब राम है, अगला जो पर्सन आया है वो श्याम है। तो मतलब या तो फिर अगला जो पर्सन आया है वो चोर है। हम लोग ऐसा तो मतलब कि अपने मतलब कि मॉडल्स को या तो कैमरा को बार-बार बताते नहीं रहेंगे, सो दैट कि वो हमको कोई अलार्म सिस्टम से जनरेट करेगा या तो अलर्ट करने की कोशिश करेगा कि अभी जो आया है वो चोर है। तो हम लोग मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि वहाँ पे करते नहीं हैं। आप मान चलिए कि एक दुकान है, वहाँ पे दिन भर में हज़ारों कस्टमर आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब उस इमेज को वो एज़ ए इनपुट मतलब कि ग्रहण करेगा, मतलब कि पर्सीव करेगा, और उसके बिहाफ़ पे मतलब कि अगर मॉडल सीखने समझने का कोशिश कर रहेगा कि इस टाइप का इनपुट अगर आएगा तो वो आपका पर्सन वाला होगा, मतलब आदमी का मतलब इमेज होगा। और मान चलिए कि छोटे टाइप के अगर
मतलब कि आदमी अगर आता है तो उसको वो बच्चा में कंसिडर करेगा, और मान चलिए कि एजेड पर्सन आते हैं तो उसको वो सीनियर सिटीजन में कंसिडर करेगा। या तो मान चलिए कि कोई अगर सपोज दैट उसी के रेंज में अगर कोई बाइक खड़ा होता है तो बोलेगा कि हाँ, इस टाइप का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको बाइक मुझे कंसिडर करना चाहिए। तो अगर देखिए आप सीसीटीवी कैमरा को मतलब कि आप इस रिइंफोर्समेंट लर्निंग से आप समझ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा में क्या है कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया को जो कैप्चर करता है, तो वहाँ से इनपुट वो डायरेक्ट ले रहा है, और वही इनपुट को अगर हम लोग सीधा मशीन लर्निंग मॉडल को पास कर दें, जहाँ पे कोई लेबलिंग नहीं है, किसको क्या बोलना है। बाइक को हम जान रहे हैं, मैं इंसान हूँ, मुझे पता है कि बाइक कैसा होता है, लेकिन एक मशीन को पता नहीं है। वो डायरेक्ट मतलब कि अपना कैमरा से देखा किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, और मतलब कि वहाँ पे मतलब उसके लिए हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो उसके लिए हर चीज़ वहाँ पे नया है। मतलब कि ना उसके लिए कोई लेबल है, ना कोई अनलेबल है, उसके लिए कोई नोन अननोन, मतलब सब चीज़ उसके लिए अननोन है। मतलब वो डायरेक्ट मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं ज़रूर, कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मतलब अननोन टाइप का चीज़ पास करने का कोशिश करते हैं, और उसी पे वो मतलब कि खुद सीखने का कोशिश करता है। मतलब ऐसा समझिए कि एक बच्चा मतलब कि संसार में भ्रमण करने के लिए निकला, और वो मतलब कि इस नेचर में बड़ा हो रहा है, और हर मोमेंट पे वो कुछ ना कुछ अपने तरीक़ा से प्रैक्टिकल्स कर कर के सीखते चला जा रहा है। या तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं रियल वर्ल्ड के एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ दैट मान चलिए कि आप कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स या लैब होता है, तो सपोज़ दैट उस प्रैक्टिकल्स को कराने के लिए हमारे पास जो टीचर्स होते हैं, गाइड होते हैं, वो हमको मतलब कि उसके ऊपर बहुत अच्छा से प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल्स वगैरह कराते हैं। लेकिन सपोज़ दैट वही प्रैक्टिकल्स को या लैब को कराने के लिए कोई ना हो, आपको बोल दिया जाएगा कि ये लैब को आप खुद से करिए। तो वहाँ पे चीज़ें आपका मतलब कि खुद से करना है, मतलब कि एनवायरनमेंट में जो है चीज़ें अवेलेबल है, उसी से आपको मतलब कि कर के सीखना है, समझना है, और मतलब आपको आउटपुट लाना है। तो इस टाइप का चीज़ें मतलब कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है। मतलब कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है कि आपका जो एजेंट होता है, या तो आपका मतलब कि जो मॉडल्स होता है, वो सीधा एजेंट बोलिए, मॉडल्स बोलिए, बात है कि आपका जो मॉडल्स होगा, वो डायरेक्टली मतलब कि एनवायरनमेंट के इनपुट से सीखने का कोशिश करता है। या तो फिर आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब कि जिस तरह से सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़ और सेमी सुपरवाइज़ में हम लोग डेटा प्रॉपर्ली पास करते थे कि इस टाइप का चीज़ें रहेगा तो तुमको मतलब वहाँ पे हम लोग प्रॉपर मतलब कि लेबलिंग करके इनपुट-आउटपुट मतलब कि चीज़ें पास करते थे। यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है। वो डायरेक्ट मतलब एनवायरनमेंट से सीखने का कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस क्या आता है, लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर बेस। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या, अगर मान चले कि वो लर्न कर रहा है सीधा एरर और ट्रायल, मतलब कि आप समझिए कि सपोज़ दैट आप मान के चलिए कहीं पे कार का जो मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, आप वहाँ पे गए, तो सपोज़ दैट आपने अगर कार बहुत अच्छा से चला लिया या बाइक बहुत अच्छा से चला लिया, तो आपने ट्रायल में पास कर लिया। और वही चीज़ अगर आपने बहुत अच्छा से नहीं चलाया तो वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आपने प्रैक्टिकल्स करने गया और प्रैक्टिकल्स किया, और उसके बेस पे मतलब कि आपको वहाँ पे मतलब कि ऑब्ज़र्व किया गया कि हाँ, ये बंदे को आगे मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो मतलब एजेंट होते हैं या जो मॉडल्स होते हैं, वो सीधा मतलब ट्रायल और एरर, मतलब सीधा उसके ऊपर ट्रायल होगा। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने किसी बंदा को पहले से कोई ट्रेनिंग या तो किसी टाइप का कोई चीज़ का नॉलेज उसको नहीं दिया है, डायरेक्ट उसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि जैसा एक लैब वगैरह आप देखे होंगे, जो चूहा होता है, चूहा को कुछ नहीं पता होता है कि किस टाइप का मेडिसिन अगर मेरे अंदर में आएगा, क्योंकि उसको बॉडी में कभी भी उसको मतलब उस पर्टिकुलर जैसे आप देखे होंगे कि चूहा का जब मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में यूज करता है, मतलब जो मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखिएगा, मेडिकल साइंस वगैरह में, तो वहाँ पे उस चूहा का बॉडी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट के केमिकल्स वगैरह डालते हैं, सो दैट कि ट्रायल किया जा सके। तो आप देखिएगा कभी कभी वो चूहा मर जाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी है, वो उसके अंदर में जो एंटीजेंस हैं, या तो मतलब कि उसका बॉडी उस चीज़ को कभी जानता ही नहीं था, इसलिए वो रिएक्शन कर गया और वो चूहा मर गया। तो आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो हम लोग इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वही आपका ट्रायल है, और उस ट्रायल का आपका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों टाइप का आ सकता है। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम लोग उसको एज ए रिवार्ड की तरह कंसिडर कर रहे हैं, अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो उसको हम लोग एज ए पनिशमेंट की तरह मतलब ये कंसिडर कर रहे हैं। सपोज टेस्ला का कोई एक कार चल रहा है, तो वो कार मान के चलिए अगर किसी को ठोक देता है, मतलब कहीं पे वो मतलब कि टक्कर मार देता है, तो वो उसके लिए मतलब कि नेगेटिव मतलब कि रिवार्ड या तो फिर नेगेटिव एक्शन में कंसिडर किया जाएगा, और उसके बिहाफ पे उसके ऊपर मतलब कि उस मॉडल को समझाया जाएगा कि ये तुम्हें नहीं करना है। और मान चलिए कि वो सक्सेसफुली अगर मतलब कि अपने जो
पैसेंजर है उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देता है, तो उसके लिए उसको रिवार्ड मिला जाएगा। तो रिवॉर्ड में आपका कुछ भी चीज़ हो सकता है कि उसका मतलब हम लोग कुछ जैसे आपने गेम वगैरह खेला होगा, तो गेम में मान चलिए कि आप अगर रनिंग जैसे सर्वे सर्फर या टेम्प मतलब कि जो जंगल में रनिंग वाला जो गेम होता है, आपने सर्वे सर्फर का गेम में देखा होगा कि सर्वे सर्फर में जब हम लोग ट्रेन के पटरीज में दौड़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे कॉइन्स मिलते जाता है, तो आपके लिए रिवॉर्ड्स है। वही जगह अगर सपोज दैट आपने ट्रेन से टकरा गया, तो वो आपका मतलब कि कचुम्बर बना देगा और आपका जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिला था, वो आपका सारा मतलब कि खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का चीज़ है वहाँ पे मतलब कि सिनेरियोज़ आपको रिइंफोर्समेंट लर्निंग में भी आपको देखने को मिलता है। इसका गोल क्या है? मैक्सिमाइज़ द कम्युलेशन कम्युलेटिव रिवॉर्ड्स ओवर टाइम, मतलब कि हम लोग यहाँ पे अपने जो रिवॉर्ड्स हैं उसको टाइम के ओवर में टाइम पे मतलब कि मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है, सो दैट कि यहाँ पे जो एजेंट है वो मतलब कि चीज़ों को अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर पाए। तो ये उसका गोल है, और कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग एक ऐसा एजेंट या एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक्सपर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, और रियल इन्वायरमेंट के मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो मतलब कि अच्छे से परसीव करके उसके ऊपर डिसीजन ले पाए और बेहतरीन से बेहतरीन आउटपुट दे पाए। यही हमारा मतलब कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग का टारगेट या गोल रहता है। और कुछ-कुछ कॉमन से एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोग मतलब कि यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे डॉग नहीं है, आप इसको मतलब मत समझिएगा कि डॉग, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में डॉग के जगह कोई एक मॉडल होगा, कोई एक एल्गोरिदम होगा, उसको हमें सिखाना है, समझाना है। तो अल्टीमेटली वही वाला बात हो जाता है कि आप अपने एक मॉडल्स को, एक मशीन को आपको सिखाना है, समझाना है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एल्गोरिदम्स या मॉडल्स को आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्यू लर्निंग या डीप क्यू लर्निंग या आर लर्निंग या टीडी लर्निंग या तो फिर पॉलिसी ग्रेडियंट्स या फिर एक्टर क्रिटिक मेथड्स, ये सारे जो टेक्निक्स है या लर्निंग मेथड है या एल्गोरिदम्स हैं, जो हम लोग मतलब कि मतलब एल्गोरिदम्स या मॉडल्स बोलिए, हम लोग ये मतलब कि यहाँ पे यूज करते हैं। तो एज ए नोट्स के तौर पे ये आपका डेफिनेशन हो गया, लर्निंग प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में लिखा गया है। अब इसको आराम से एक शॉर्ट नोट्स की तरह मतलब कि नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका सेमेस्टर एग्जाम या तो नॉलेज पर्पस के लिए आपका एक नोट्स बन जाएगा कि ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया। डेफिनेशन पार्ट में यही बोला जाता है कि मतलब कि अगर मतलब आपका जो मॉडल है वो अगर मतलब कि चीज़ों को सही तौर तरीक़ा से परफ़ॉर्म करेगा, तो उसके लिए हम लोग उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, और अगर वो गलत किया तो उसके लिए हम लोग उसको पनिशमेंट दे रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस के बारे में यहाँ लिखा गया कि हम लोग सीधा ट्रायल मतलब प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं, अगर वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, हम लोग डायरेक्ट मतलब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे टारगेट हमारा रहता है कि वही मैंने जो आपको बताया कि हम लोग अपने एजेंट से या तो हमारे जो मॉडल्स हैं उससे हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, या उसको हम लोग इंटेलिजेंट या स्मार्ट बनाना चाहते हैं। कुछ-कुछ कॉमन से एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन मतलब या तो इन सारे प्रॉब्लम्स में या तो इन सारे डोमेन्स में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है आपका? गेम प्लेइंग में, जैसे अल्फ़ागो या चेस या वीडियो गेम के बारे में आपने देखा होगा। तो वहाँ पे हम लोग मतलब कि जो गेम्स वगैरह हैं, वहाँ पे जनरली आप देखिएगा, चाहे सर्वे सर्फर का ही एग्जांपल लीजिए, चाहे चेस का, वहाँ पे जनरली आप देखिएगा अगर आप अच्छा चेस खेलिएगा तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अच्छा सर्वे सर्फर में रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही आपने गलत काम किया या तो मतलब ट्रेन में आप टकरा गए, तो आपको तुरंत उसके लिए आपको मतलब कि आपके नेगेटिव मार्क्स से स्टार्ट हो जाएँगे, और आप मतलब कि आपका लेवल डाउन होने लगेगा, और आप मतलब कि उस गेम से आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो इस टाइप का चीज़ें वहाँ पे ऑन ऑन द स्पॉट हो रहा है। तो इस टाइप का लर्निंग वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वो रिइंफोर्समेंट लर्निंग को एज़ ए बैकग्राउंड में कहीं न कहीं यूज़ कर रहा है। रोबोटिक्स वगैरह में देखिए वहाँ पे जो ऑटोमेशन मान चलिए कि ऑटोनॉमस जो रोबोट्स होते हैं, नेविगेशन एंड मैनिपुलेशन, तो जहाँ पे मतलब कि जो मतलब कि जो ऑटोमेटेड जो रोबोट्स होते हैं, जो चीज़ों को ऑन द स्पॉट मतलब कि चीज़ों को नेविगेशन करते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करना है। तो वहाँ पे अभी आप देखिएगा कि इंटरनली वो ऑन द स्पॉट मतलब कि एनवायरनमेंट से जो रोबोट मतलब एक्टिविटीज़ कुछ देखा, और उसके बिहाफ पे वो क्विक डिसीजन ले रहा है कि हाँ, मान चलिए कि कोई रोबोट है रास्ता में या तो कहीं जगह पे हमने उसको अलर्ट किया। जैसे आपने पैंटेरा के बारे में सुना होगा, मैंने किसी न किसी वीडियो में पैंटेरा के बारे में बताया है कि पैंटेरा हमारा एक एआई सिस्टम है, जो हमने मतलब कि जंगल के आग या तो जंगल को मॉनिटर करने के लिए आपका पेंच टाइगर रिवर जो आपका महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हमने मतलब उसको पुट अप किया है। तो मतलब कि वो जंगल में जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसको उस एनवायरनमेंट में मान चलिए कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज़ लगाए गए हैं, और उसके पीछे कहीं न कहीं आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग काम कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो भी उस एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ घटेगा, सपोज़ जंगल में आग लग गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वहाँ के जो सस्पिशियस जो एक्टिविटीज़ हैं, तो उस जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है उसको तुरंत मतलब कि वो कैप्चर करेगा आपका सीसीटीवी कैमरा, और
रियल वर्ल्ड के जो एनवायरनमेंट्स हैं वहाँ से, और उसको वो इनपुट को मतलब कि जो स्टेशंस हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको वो भेज देगा, और उसके भी जल्द उस बेसिस पे मतलब कि वो जल्दी या क्विक डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा एक्शन लेने से जल्दी हम लोग मतलब कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, या आग वगैरह को हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं, या तो कोई कुछ ऐसा घटना घट गया तो उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब कि आप मतलब कि आई थिंक मतलब ये एग्जांपल मतलब इसमें सूट कर सकता है। पेंटेरा के बारे में आप थोड़ा-सा देखिएगा, जो पेंच टाइगर रिवर जो महाराष्ट्र में है उसके ऊपर अभी हाल-फिलहाल में एक एआई सिस्टम वहाँ पे लगाया गया है, जो जंगल का मॉनिटरिंग का काम करेगा। तो वो भी आपका कहीं न कहीं आपका रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम कर रहा है। फिर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट हो, जैसे डायनेमिक एलोकेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, मान चलिए कि आप देखिएगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या तो जितने भी जहाँ पे चीज़ें डायनेमिक मतलब कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, मतलब कि आप ऐसा देखिए, सपोज़ दैट आप फ्लिपकार्ट का ही एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने ऑर्डर करा, ऑर्डर करने के बाद चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिक डैम मतलब कि सपोज़ आप चैटबॉट को ही देखिए, मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं एक मशीन से मतलब कि कन्वर्स कर रहा हूँ। वो मतलब कि टेक्स्ट या चैट ऐसा करता है जैसे लगता है कि हम एक इंसान से ही बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मतलब डायनेमिक ऑन द स्पॉट हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऐसे जगह पे मतलब कि या तो फिर आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़न में जो एक ऑर्डर को मतलब ऑर्डर करने से लेके जब तक आपका ऑर्डर मतलब कि रिसीव होता है, तब तक का देखिएगा चीज़ें लगभग मैक्सिमम चीज़ आपका डायनेमिक ही है। मतलब कि वहाँ पे आप इसको यूज़ मतलब कि इससे रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको रिइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में चीज़ें क्लियर हुआ होगा। बस एक लाइन में याद रखिएगा कि यहाँ हम लोग को ना तो कोई लेबल डेटा, अनलेबल डेटा या पार्शियल लेबल डेटा ऐसा कुछ चीज़ हम लोग पास नहीं करते हैं। हमारे जो एल्गोरिदम्स हैं, मॉडल्स हैं, एजेंट बोलिए, बात एक ही है, उसको हम लोग सीधा मतलब कि एनवायरनमेंट के एक्टिविटीज़ से या इनपुट से वो उसको सीखना होता है, और उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है। और मान चलिए कि वो सीखने के टाइम पे अगर वो सही मतलब कि एक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग मतलब कि प्रोग्रामिंग में ऐसा सेटअप करते हैं, उसके लिए +1 मतलब उसको +1 मतलब कि रिवॉर्ड मिलेगा, और मान चलिए कि अगर कुछ गलत करता है तो उसको -1 मतलब हम लोग उसको एज ए नेगेटिव रिवॉर्ड देंगे। तो इस टाइप का मतलब कि लर्निंग अगर हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो जहाँ पे हमारा एक मॉडल, एक मशीन या तो एक मतलब कि एल्गोरिदम अगर सीधा एनवायरनमेंट के एक्टिविटीज़ से चीज़ों को सीख रहा है, कुछ एक्शन, कुछ मतलब कि डायरेक्ट एक्टिविटीज़ करके अगर चीज़ों को सीख रहा है, और उससे उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट सीख रहा है, तो वो आपका हो जाएगा रिइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे सपोज दैट मैं सीधा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, जैसे रिसर्चर लोग होते हैं, रिसर्चर लोग को देखिएगा कि हो सकता है कि चीज़ें कुछ उनको पता हो, तो बट आप ऐसा चीज़ के ऊपर काम करें इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप सीधा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और मतलब कि गलती कर करके अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मतलब कि इतना दूर तक पहुँचे तो इतना रिजल्ट आया, तो अब मतलब कि आप ट्रायल कर करके चीज़ों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स करके मतलब चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इस टाइप का चीज़ें अगर हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि रेनफोर्समेंट लर्निंग का वो एग्जाम्पल होगा। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आप ये तो समझने का कोशिश किए होंगे कि हम लोग किसे मतलब कि आपका मतलब रेनफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस टाइप का कोई चीज़ पास नहीं करते। ये चीज़ हम लोग लेबल डेटा हम लोग कहाँ पास करते थे, आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम लोग क्या अनलेबल डेटा पास करते थे। दोनों को मिला के हम लोग आपका सेमी सुपरवाइज्ड में पास करते थे। बट यहाँ पे हम लोग इस टाइप का कोई चीज़ पास नहीं करते हैं। तो आप इसको थोड़ा-सा नोट्स के तौर पे रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पे रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ क्या होता है डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग कौन-कौन सा यहाँ लर्निंग कराने के टाइम पे मतलब देखिए मशीन को लर्न कराना है, तो मशीन को लर्न कराने के लिए हमारे पास कोई तो एल्गोरिथम्स या लर्निंग मेथड होगा ना। तो यहाँ पे क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग, ये सारे लर्निंग मेथड है, जो हम लोग अपने रिइंफोर्समेंट लर्निंग में या मतलब कि एक मशीन को लर्न कराने के टाइम पे उसको मतलब कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस टाइप का इंटेलिजेंट एक स्मार्ट मशीन बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग मतलब कि मशीन लर्निंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप इस ये डायग्राम को मैं मतलब पिछला वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है। तो हम लोग मतलब कि अपने मॉडल्स को इंसानों के जैसा मतलब बनाना चाहते हैं। जैसा कि एक इंसान चीज़ों को डायरेक्ट मतलब कि जैसे सपोज़ दैट आप सुबह-सुबह उठे और मतलब कि एनवायरनमेंट में सपोज़ दैट कि कोई चिड़िया चहचहा रहा है, मतलब डायरेक्ट आप नदी, झरना जो आवाज़ हो रहा है, आप डायरेक्ट मतलब चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ऐसा ही कुछ चीज़ मतलब जैसा इंसान मतलब कि सामने अपनी आँखों से चीज़ों को देखता है, इस प्रकृति को देखता है और चीज़ों को सीखता है, महसूस करने का कोशिश करता है, वैसा कुछ सिनेरियोज़ हम लोग रिइंफोर्समेंट लर्निंग में मतलब कि एक ऐसा देखिए हमारा मतलब कि इंसान में भगवान ने मतलब इस टाइप का प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम या कोडिंग करके हम लोग को भेजा है। हम लोग हर चीज़ को मतलब कि हमारा कोडिंग बहुत अच्छा से किया हुआ है, लेकिन मशीन में तो ऐसा कोई कोडिंग नहीं है कि एक इंसान के जैसा वो सोचेगा, समझेगा, चिड़िया चहचहा रहा है या तो उसके ऊपर उसको कैसा एक्शन लेना
जाना चाहिए उसको नहीं पता, या तो मान चलिए कि मतलब और भी जितने भी इन्वायरमेंट में सुबह के टाइम से लेकर शाम तक जितने भी एक्टिविटीज़ घटता है, चाहे कहीं घूमना हो, ट्रैवलिंग करना हो, कब खाना है, कब सोना है, कब मतलब कि कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इतने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, वो देखिएगा इंसानी बच्चा बहुत अच्छा से कर ले रहा है। बट कहीं न कहीं हमें मतलब यही सारे काम को एक रोबोट में हमें बिल्डअप करना है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, जो एनवायरनमेंट में मतलब कितना कॉम्प्लेक्सिटी, इतना डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे देखिएगा कि इंसानी बच्चा चीज़ों को इतना अच्छा तरीका से मैनेज कर रहा है और अपने काम को वो कर पा रहा है और एक अच्छा आउटपुट अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए वो दे पा रहा है। तो ऐसा ही कहीं न कहीं हमें एक मशीन में भी बिल्डअप करना है, सो दैट कि देखिए एक बच्चा जब बाहर निकलता है, चाहे घर परिवार में जहाँ पे भी वो है, कहीं न कहीं वो इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में है, वो उसको हर तरीका से मतलब क्या इनपुट मिल रहा है। तो हम लोग भी ऐसा एक मतलब कि मशीन बनाना चाहते हैं जो कि कल के डेट में जब बाहर निकले, चाहे मतलब जो भी टास्क वो परफॉर्म करे, तो वो मतलब कि इन्वायरमेंट उसको हर एंगल से डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट तरीका का आप बोल सकते हैं उसको इनपुट मिलेगा। तो वहाँ पे उसको सीखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि मुझे किस टाइप का डिसीजन या एक्शन लेना है। और मतलब आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक इंसानी बच्चा चीज़ों को सीखता है, समझता है, एक्शन लेता है, परफॉर्म करता है और अपना सारा टास्क को कर पाता है, वैसा ही हमें मतलब इस मॉडल को भी बिल्डअप करना है। तो बिल्डअप करने के लिए उसको लर्न कराने के लिए देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ने देखिए, भगवान से बड़ा, या तो चलिए आप इसको मानते हैं, नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन इंसानों में मतलब आप बोलिएगा कि इंसान भी एक मशीन ही है, इंसानी मशीन। तो उसके अंदर आप देखिएगा किस तरह का कोडिंग या प्रोग्रामिंग किया हुआ है, हर चीज़ का भूख, प्यास, लव, इमोशन, फीलिंग, मतलब हर चीज़ का कैसे हमें मतलब कि अपना लाइफ़स्टाइल जीना है, हर चीज़ किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा, हर सिनेरियोज़ के लिए कहीं न कहीं हमारा एल्गोरिदम्स रेडी है, चीज़ों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। बट एक मशीन में तो ऐसा नहीं है, इस टाइप का सिनेरियोज़ नहीं है। तो हम लोग कहीं न कहीं वही चीज़ को यहाँ पे बिल्डअप करना चाहते हैं एक मशीन में, इंसानों के जैसा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे इस टाइप के लर्निंग मेथड को ज़रूरत मतलब कि पड़ रहा है रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखिए, एक बार अगर ये भी उस टाइप का चीज़ों को सीख गया, समझ गया, तो कहीं न कहीं ये भी इंसान की तरह मतलब कुछ काम करने लगेगा, परफ़ॉर्म करने लगेगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेनर की जगह टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में चारों टाइप्स जो आपने पढ़ा था, सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग या रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चारों टाइप्स हम लोग मतलब कि एक तरीका है, जैसे होता है ना, किसी बच्चा को सिखाने के लिए हमारे पास या तो बच्चा बोलिए यहाँ पे, या तो फिर एक एल्गोरिदम बोलिए, मॉडल बोलिए, या एक मशीन बोलिए, उसको सिखाने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स के लर्निंग मेथड है, जो हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग सीधा इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि सुपरवाइज़ में क्या होता है, अनसुपरवाइज़ में क्या होता है, सेमी सुपरवाइज़ में क्या होता है, या तो फिर सुपरवाइज़ वर्सेस अनसुपरवाइज़ में क्या होगा, या तो फिर चारों का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो बट आज के वीडियो में बस आप इतना ही समझिए कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक वे है, या मतलब कि लर्निंग मेथड है, या टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, जिसमें हम लोग अपने मॉडल्स को डायरेक्ट मतलब इनपुट पास करके, या तो वो डायरेक्ट मतलब कि इन्वायरमेंट के इनपुट से या नेचर के इनपुट से वो सीखने का कोशिश करता है। वहाँ पे हम लोग उसको कोई लेबल, अनलेबल या किसी टाइप का मतलब मतलब वहाँ उसके लिए सब कुछ अननोन होता है। उस टाइप की चीज़ों को अगर वो उस टाइप का डेटा से अगर वो सीख रहा है, समझ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो मॉडल जो लर्न कर रहा है, वही लर्निंग आपका रिइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें उसके लिए अननोन है, सारा मतलब कि वो एक्टिविटीज़ कर के ट्रायल एंड एरर बेस्ड पे सीख रहा है, गलती कर के मतलब कि सीख रहा है और उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिल रहा है। तो इस टाइप का अगर वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो वही लर्निंग आपका कहलाएगा रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर्स में आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का लर्निंग को हम लोग रिइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर से बस हम इतना ही कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।